टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज अतीक अहमद की ज़मीन पर भूमि पूजन करने सीएम योगी आ रहे हैं, जिससे पहले सपा नेता ने अतीक अहमद और भूमि पूजन को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप भूमि पूजन कर रहे हैं, अतीक अहमद की टीआरपी बढ़ा रहे हैं, और साथ ही क्या कुछ कहा है सपा नेता सलामतुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। ये सीएम खुद आ रहे शिलान्यास करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक शगुफा है और किसी एक व्यक्ति की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। वो अच्छी चीज़ है कि किसी का नाम लेके वो टीआरपी बढ़ा रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ वो कार्रवाई भी कर रहे हैं एक तरफ, और माफियाओं की टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अब ये तो आप लोग खुद ही समझदार हैं और जनता खुद समझदार है, हमारी क्षेत्र की आवाम भी समझदार है, इलाहाबाद प्रयागराज की जनता खुद समझदार है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वो शिलान्यास करने आ रहे हैं। अरे आप ज़मीन के शिलान्यास करने आ रहे हैं कि अतीक अहमद से आपसे क्या मतलब है? एक तरफ अतीक अहमद को आप माफिया भी कह रहे हो, एक तरफ अतीक अहमद का नाम ले लेके आप टीआरपी बढ़ा रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो आपका और अतीक अहमद का मामला तो फिट दिख ही रहा है ना। एक छोटे से प्लाट का आप शिलान्यास करने आ रहे हो। तो मैं यही समझता हूँ कि ये राजनीतिक शगुफा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन जनता जागरूक है, जनता से और अतीक अहमद से कोई मतलब नहीं है। आप बिलडोजर चलाओ ना चलाओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इससे जनता के ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता विकास पे वोट करेगी। और संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अतीक अहमद और समाजवादी पर जमकर निशाना साधा है। और शिलान्यास के कार्यक्रम से क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। शहर पश्चिमी का विधायक होकर आलीशान माफियाओं के वो आलीशान जो मकान है रिचार्ज उसको ध्वस्त करा जाएगा, बुलडोजर चलेगा। वो लुकरगंज की जमीन को देख ले तो वहां पे 6-7 हजार सपा के समाजवादी पार्टी के झंडे पड़े हुए थे। वो झंडे दिखाते थे कि मुखटा तो कोई और रहा है 2017 में भी, मुखटा कुछ और रहेगा 2022 में भी, मगर जो पीछे जो है वो अतीक अहमद और कंपनी ही रहेगी। ये साफ हो रहा है। नहीं, अब कानपुर के अंदर रेड होती है तो 180 करोड़ निकलता है इधर वाले के यहाँ से। उस इधर वाले के यहाँ से जब कन्नौज पहुंचते हैं तो आज खबर आ रही है कि 80 करोड़ रुपए निकल रहा है और 400 किलो सोना चांदी निकल रहा है। समाजवादी और ये साधारण नहीं है कि इनको जवाब देने में बहुत आसानी होगी। साल के बच्चे को अतीक एंड कंपनी ने उठाया हुआ था और कहा था पिता को कि तुम साइन कर दो, ना तो हम इस बच्चे को चीर। संगम नगरी प्रयागराज में शिलान्यास के कार्यक्रम में शहर पश्चिमी के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जमकर निशाना साधा विपक्ष पर, और साथ ही अतीक अहमद मामले पर चर्चित मदरसा कांड की फाइल दोबारा खुलवाने की बात कही है। क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। जब काली गाड़ी देखते थे तो व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर लेते थे, व्यापार छोड़ देते थे। बहू बेटी जो दलित समाज से आती थी, जो वहां से पाल समाज या पारसी समाज से आती है, उनके घर जाते थे और कहते थे तुम्हारी बहू या बेटी को ले जा रहे हैं, थाने में जाके कोशिश भी नहीं करना और कल छोड़ देंगे। ये दहशत थी उनकी। यहीं पे है मदरसा कांड। हम लोग को पता है करबला के अंदर वहीं के उन्हीं के समाज के उन्हीं के धर्म के लोगों के बेटियों के साथ उन्होंने क्या हरकत करी थी। वो अतीक का भाई था, उसने वहां करी थी। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो रफा दफा कर दिया जाता है।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों पीएम मोदी के कार्यक्रम से डिप्टी सीएम की फोटो सीएम योगी और पीएम मोदी की होर्डिंग से गायब थी, तो वहीं आज प्रयागराज में फिर सीएम योगी का कार्यक्रम था, जिसमें आज भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो होर्डिंग से गायब दिखाई दी। बाकी मंत्रियों की तो फोटो जरूर दिखाई दी, मगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं ये मामला फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। संगम नगरी प्रयागराज के ये सीएम योगी की सभा का नजारा है, जहां आप देख सकते हैं नियम कानून को किस तरह से ताक पे रख के आयोजन किया जा रहा है। जहां ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद सरकार ने 200 की गाइडलाइन जारी करी है, मगर खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां खुद जिम्मेदारों द्वारा उड़ाई जा रही है। न चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रयागराज को खतरे में डालकर यहाँ आयोजन किया जा रहा है और जिम्मेदारों द्वारा ये आयोजन खुद कराया जा रहा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, ना चेहरे पे मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग। मानो जैसे कोरोना कुछ हो ही नहीं। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद इस तरह की लापरवाही प्रयागराज को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। वहीं सभा स्थल कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के भी चेहरे पे मास्क नहीं दिखा और ना ही कोरोना का खौफ, ना सोशल डिस्टेंसिंग। संगम नगरी प्रयागराज में आज योगी आदित्यनाथ लुकरगंज में अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन करेंगे, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी पूरी हो गई है और चाक चौबंद व्यवस्था करी गई, जहां पुलिस मुस्तैद है और किस तरह से कितने फ्लैट बनेंगे और किन किन लोगों को अलॉट हो रहे हैं, इस पर भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं करी गई है, बैरिकेडिंग कर ली गई है और चारों तरफ से आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं, जहां पर सीएम योगी का भूमि पूजन स्थल पर कटआउट भी लगाया गया है और सीएम योगी आज यहां पर इस ज़मीन का भूमि पूजन कर शिलान्यास करेंगे। ये देखिए, ये परियोजना 1731 वर्ग मीटर भूमि पर मतलब जो है परिकल्पित की गई है। इसमें 76 भवन जो है ईडब्ल्यूएस के जो गरीबों के लिए हैं वो उस योजना में मतलब प्रस्तावित किए गए हैं। इसका प्लान तैयार किया गया है और इस योजना को भारत सरकार से मंजूरी मिली है, जिसमें भारत सरकार की मंजूरी में मतलब जो है 1.5 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से प्रति भवन अनुदान प्राप्त होगा और 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त होगा। इसकी कीमत बिना भूमि मूल्य के लगभग 7 लाख रुपए आएगी, लेकिन लाभार्थी को सिर्फ 3.5 लाख रुपए अधिकतम ही देना होगा, जिसमें 1 लाख रुपए प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी उसका खर्च वहन करेगा। तो सर, ये जितने भी लाभार्थी हैं ये इसको कैसे अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें पूरी भूमिका भी आगे कैसे कर सकते हैं इसको? इसमें देखिए, एक सेट पैटर्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी व्यवस्था बनाई हुई है जिससे पारदर्शिता बनी रहे और इसको जो है सूडा की तरफ से इसमें मतलब लाभार्थियों का चयन किया जाता है और जब लाभार्थियों का चयन, चूँकि भारत सरकार का इसमें पैसा लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी अनुदान है, तो पूरी प्रक्रिया का जो अनुश्रवण जो है सरकार की एजेंसियाँ करती हैं। सूडा इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसमें मतलब जो पहले पीडीए में किया जाता है उनका आवेदन मतलब वेबसाइट पर और उसके बाद सूडा को भेज दिया जाता है। तैयारियों के लिए यहाँ पे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं पूरे से? तैयारियां आप देख रहे हैं, इस पे मेरा बोलना ठीक नहीं, मैं तकनीकी अधिकारी हूँ, तकनीकी बिंदुओं पर मेरा जो है परिचय आपका? मैं मनोज मिश्रा हूँ, मुख्यमंत्री प्रयागराज विकास प्राधिकरण। प्रदेश में 2022 चुनाव की घोषणा किसी समय भी हो सकती है, इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने अपना अपना जनसंपर्क तेज कर दिया। इसी क्रम में प्रयागराज शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद टंकी ने शहर दक्षिणी कई मोहल्लों में जनसंपर्क किया, जिसमें मुख्य रूप से गढ़ी सराय सब्जी मंडी व दरियाबाद के लोगों से मुलाकात की और लोगों को सपा की नीतियों के बारे में बताया। 400 सीट जीतने जा रहे हैं। भाजपा की हालत खराब हो गई। आप देख लो कि भाजपा कहीं आज हमसे लड़ाई से बहुत दूर चली गई है। अब 2022 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं और ये जो बौखलाहट है आप देख रहे हो, आप तो मीडिया के लोग हो, इनकी कितनी बौखलाहट इनके अंदर आ गई है। 400 सीट बहुत बड़ा आंकड़ा आप नहीं बता रहे हैं। नहीं, 400 सीट हमारे हिसाब से कोई, हाँ 3 सीट भाजपा ही के लिए छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो बहन जी, कांग्रेस, इन सबको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, आप खुद देखिए, अगर ईमानदारी से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आप ईमानदारी से अगर आप देखिए तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए जहां 12 बजे दिन में पहुंचना रहता है, 12 बजे रात में पहुंचते हैं, तो उसी तरह से लाखों के लाखों मजमा उसी तरह से खड़ा रहता है हमारे माननीय महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए और सुनने के लिए। आप बताओ, इतनी बड़ी राजनीति में इतना बड़ा क्रेज किसी नेता का नहीं था।
चाचा के साथ आने से फायदा होगा सपा को? चाचा को आने से अगर परिवार एकजुट है तो वाकई में ये तो सच है कि मजबूती आएगी और मजबूत हुए हैं चाचा के आने से मजबूत होंगे। निश्चित तौर पे इस बार सपा की सरकार बन रही है। 100% सपा की सरकार बन रही है। आप मीडिया वाले हो, अगर चाहो 10-5 फीट और घटा दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। संगम नगरी प्रयागराज में आज सीएम योगी द्वारा लीडर प्रेस मैदान में सभा को एक संबोधित करा जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है और लाभार्थी वहां पर पहुंचना चालू हो गए हैं। जहां सीएम द्वारा आज यहां पर अतीक अहमद से खाली कराई गई ज़मीन पर भूमि पूजन करने के बाद 75 लोगों को आवास आवंटन करने के लिए यहां पर लाभार्थियों को बुलाया गया है, जिसमें लूकरगंज की ज़मीन पर उन्हें ये सुविधाएँ और फ्लैट दिए जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो गई। इस मामले पे क्या कहना है यहाँ पहुँचे लाभार्थियों का, आइए सुनाते हैं आपको। आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं और आप लोग क्या लाभार्थियों में क्या क्या मिला जा रहा है और किस चीज़ से आए हैं? देखिए, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना कालिंदीपुरम से मुझे अलर्ट हुआ है प्रधानमंत्री द्वारा। मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है और ये कालिंदीपुरम से बुलाया गया था फ़ोन करके कि यहाँ पर आज होगा, हम लोग को चाबी वितरण दिया जाएगा और उसके बारे में। ये जो योजनाएं योगी सरकार ने लेकर आई, क्या लगता है कि इसमें पहले की सरकार सब सारी योजनाएं लेकर नहीं आई थी, इस सरकार में आपको सारी योजनाएं मिल रही हैं और ये एक अच्छा प्रस्ताव है? बिल्कुल, इस सरकार में ही सारा ये योजना मिल रहा है। हम जैसे गरीबों लोगों को अच्छा ये दिया जा रहा है, घर बहुत सस्ते में और अच्छे में दिया जा रहा है। जिनके पास मकान बिल्कुल भी नहीं है उनको दिया जा रहा है। योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों बहुत अच्छा हम लोग के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और पिछली सरकार में जैसे कहा जाता है भू माफिया ने कब्जा किया था, उस पर आपका क्या कहना है जी? देखिए, इस पर मैं कोई अभी कमेंट नहीं दे सकता, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, परिचय आपका? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। संगम नगरी प्रयागराज किसी बड़ी दुर्घटना को दावत भी दे रहा है और सबसे बड़ी बात सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर स्थित सीवर लाइन के मेन होल, जहां से चैम्बर के ऊपर लगी जालियां को नशेड़ी उखाड़ ले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि चंद कदम पर पुलिस चौकी है सामने। मगर उसके बावजूद इस तरह की घटना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है, जहां हर चैम्बर्स के ऊपर से जालियां गायब हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं और किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सपा नेता हाजी परवेज़ अहमद पूर्व विधायक शहर दक्षिणी के द्वारा सरकारी होर्डिंग पर लगा दी गई पोस्टर, इस सरकारी साइन बोर्ड से जहां लोगों को आने जाने वालों को रास्ता पता चलता है, मगर अब उनको नहीं पता चल पा रहा है और नियम कानून का ताक पर रख उल्लंघन कर सपा के पूर्व विधायक हाजी परवेज़ अहमद ने सरकारी साइन बोर्ड पर चिपकाई विज्ञापन का पोस्टर। जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।